सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए छंद आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे। परीक्षा में चाहे वो एचटेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, कक्षा 11 और 12 की जो परीक्षा हो, उसमें एनसीईआरटी आधारित जो सिलेबस में छंद लगाए गए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आजकल हरियाणा बोर्ड में भी कक्षा 11 और 12 में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हों। आज हम उन्हीं का अभ्यास करेंगे और इस वीडियो में हम छंद क्या हैं, छंद का अर्थ क्या है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, गण विधान क्या है, यति क्या है, गति क्या है और उसमें किस प्रकार से गणों का निर्माण किया जाता है, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छंद हैं क्या। तो छंद शब्द का मूल शब्द छंदस है और यह नपुंसक लिंग शब्द होता है। जैसे पयस शब्द होता है नपुंसक लिंग में, वैसे ही छंदस शब्द सकारांत नपुंसक लिंग होता है और इसके रूप पयः, पयसी, पयांसी, पयस के अनुसार ही चलते हैं। और इसके दो शाब्दिक अर्थ कहे गए हैं, आच्छादित कर देने वाला और आनंद देने वाला। कहने का भाव यह हुआ कि लय ताल से युक्त ध्वनि मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालकर उसे एक विषय में स्थिर कर देती है। एक छोटे से उदाहरण से आप इसे समझें कि जैसे कोई भी नया सॉन्ग अर्थात गाना किसी भी फिल्म का आता है या किसी एल्बम का आता है, अगर उसकी लय अच्छी हो, ताल अच्छी हो, म्यूजिक अच्छा हो तो वह हमें तुरंत याद हो जाता है। और अगर वो लय अच्छी न हो, म्यूजिक अच्छा न हो, ताल अच्छी न हो, यति गति विराम सही से न किया गया हो, अर्थात वो लय अच्छी न बनाई गई हो तो हमें याद नहीं होता है। उसी प्रकार से साहित्य में श्लोकों की रचना में छंद काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि लय और ताल वाली रचना छंद कहलाती है। अब जानते हैं छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो छंद के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, और वो होते हैं एक तो वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद। वैदिक छंद वे होते हैं जिसमें ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और स्वरित चार प्रकार के स्वरों का विचार किया जाता है और यह केवल वेदों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल जानने के लिए। दूसरे छंद होते हैं लौकिक छंद जो आजकल के कवि इस्तेमाल करते हैं और सुव्यवस्थित ढंग से जिस शास्त्र में इनका वर्णन आता है वह है छंद शास्त्र और छंद शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य पिंगल। छंदों का वर्गीकरण एक और प्रकार से भी किया गया है, वो है वर्णों के आधार पर और मात्राओं के आधार पर। तो हमारे सिलेबस में दो छंद हैं वो वर्णिक छंद हैं, मात्रिक छंद नहीं, वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद में गणों का विधान किया जाता है। तो तीन वर्णों के समूह को एक गण कहते हैं, अर्थात एक जो गण है उसमें तीन वर्णों का समावेश किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इन गणों के नाम हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 8 गण हुए। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणों की संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि गणों की संख्या 8 है। और अकेले जो लघु वर्ण होंगे उनको लय से और अंग्रेजी का अक्षर आई, और जो गुरु होंगे उनको ग से और अंग्रेजी का अक्षर एस जैसा इसके लिए चिन्ह लगाया जाता है। अब किस गण में लघु गुरु का क्रम क्या होगा इसको जानने के लिए एक सूत्र है जो हमारे लिए सहायक होता है। तो आइए अब स्क्रीन पर चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यमाता, राजभान, सलगाह या सलगम। यहां सलगम दिया है, एक ही बात है, यमाता, राजभान, सलगाह। इस गण को जानना हो उसका वर्ण इसमें देखकर अगले दो वर्ण और साथ जोड़ लेते हैं, उसी क्रम से गण की मात्राएं लगा लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ अगली स्लाइड में हम देखते हैं।
यह है यमाता राजभान सलगा, यहां दिया है। अब आप यहां देखें कि अगर आपको यगन बनाना है तो इस सूत्र से सबसे पहले यह तो यगन को संबोधित करेगा और उससे आगे के दो वर्ण आप और ले लेंगे, मां और ता, बन जाएगा यमाता। और इसके जो हमने लघु गुरु वर्ण प्रदर्शित करने हैं वो हो जाएंगे ISS, अर्थात लघु गुरु गुरु। अब आप देखें यह लघु है तो इसके लिए वर्ण होगा आई, मां दीर्घ वर्ण है तो हो जाएगा एस, ता दीर्घ है एस, रा दीर्घ है एस, ज लघु है आई, हा दीर्घ है एस, न लघु है आई, से आई लघु है, और ले लघु है आई, और ग के आ की मात्रा भी है और विसर्ग भी है तो हो जाएगा एस। ये इसमें हो जाएगी वर्णों के चिन्ह लघु और गुरु। इस प्रकार से हम देखेंगे, लगाएंगे। तो अब यगन में अगर हमें वर्णों को देखना होगा तो क्या होगा, ISS अर्थात लघु गुरु गुरु। अगर मगन अगर हम देखें तो मा ता रा, जैसे यहां भी दिखाया गया है मा तारा, तो इसमें क्या हो जाएंगे तीनों एस, एस 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 मा तारा, इस प्रकार से तीनों गुरु हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप तगन में करके देखेंगे तो ताराज, इसमें दो गुरु और एक लघु होता है। रगन में राज भा SIS अर्थात गुरु लघु गुरु की व्यवस्था होती है। जगन में जभान लघु गुरु लघु, और भगन में भानस, भानस यहां से लिया हमने है ना, जैसे मैंने अभी बनाना बताया आपको। तो गुरु लघु लघु इस प्रकार से होगा। नगन में नसल अर्थात नसल लघु लघु लघु, और सगन में सलगाह लघु लघु और गुरु। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि लघु कौन सा गण होता है, सर्व गुरु कौन सा गण होता है, अंत लघु कौन सा गण हो सकता है, मध्य लघु कौन सा गण हो सकता है। 11वीं कक्षा में इस प्रकार से इतना मुश्किल प्रश्न नहीं आएगा। कक्षा 12 में इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, अभी तक इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं गया है, हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। और कंपटीशन एग्जाम में तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, एचटेट हो, सीटेट हो, या किसी भी और कंपटीशन में आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। भाई अब इसको एक और तरीका है, एक और श्लोक है जिससे हम इसको जान सकते हैं बड़ी आसानी से कि कौन सा आदि लघु और कौन सा आदि गुरु इस प्रकार से होते हैं। आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। अर्थात आदि मध्य और अवसान, आदि का मतलब शुरू, मध्य का मतलब बीच, और अवसान का मतलब अंत। शुरू में, मध्य में और अंत में भजसा यान्ति गौरवम, भगण, भजसा का मतलब भगण, जगण और सगण, गौरवम गुरु होता है। भगण में, जगण में, सगण में आदि मध्य और अवसान गुरु होता है। अब आप देखो भगण, देखो सबसे पहले यहां कहां है भगन, ये रहा। आदि में आपको गुरु मिल गया, बाकी सब लघु। फिर कहा जगण, जगण आप देखें, जगण में आपको मध्य में गुरु मिला। उसके बाद सगण, सगण में आप देखोगे तो आपको अंत में गुरु मिला। अर्थात भगण, जगण और सगण, इनमें आदि मध्य और अवसान में गुरु होगा, बाकी सभी लघु होंगे। भजसा यान्ति गौरवम। ठीक, आगे कहा यर्ता लाघवम यान्ति, यगण में, रगण में और तगण में। यगण देखें आप, सबसे ऊपर है यगण, यगण में आदि में, रगण मध्य में और सगण, सगण के अंत में, इनमें लघु होगा। लाघवम यान्ति लघु होगा। ठीक है, यगण में आदि लघु, रगण में मध्य लघु और तगण में अंत लघु होगा, बाकी सारे के सारे गुरु होंगे, यानी कि बाकी दोनों गुरु होंगे। और आगे क्या कहा, मनऊ तु गुरु लाघवम। मनऊ में मैं का मतलब है मगन, कहां है मगन, यहां देखिए नंबर 2 पर मगन है, ये रहा। इसमें क्या है, मनऊ तु गुरु लाघवम, तो मगन में सभी गुरु होंगे। आप देख पा रहे हैं SSS सर्व गुरु, सभी गुरु हैं। और नगन में
लाघवम। नगन कहाँ है? नगन ये रहा, नीचे से दूसरा, यहां क्या है? सर्वलघु, सभी लघु है। तो मगन में सभी गुरु, नगन में सभी लघु होते हैं। बाकी भजसा में आदि, मध्य और अवसान अर्थात अंतिम वर्ण गुरु होगा, बाकी सभी लघु होंगे। और यर्ता, यर्ता में, यगन में, रगन में, तगन में आदि, मध्य और अवसान, आदि, मध्य और बीच वाले लघु होंगे, बाकी सारे गुरु होंगे। तो यह होती है लघु और गुरु व्यवस्था छंदों में। अब हम देखते हैं यति विचार। लघु छंदों को छोड़कर बड़े छंदों का एक चरण जब एक बार में पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, उसमें रचना में रुकने का स्थान निर्धारित किया जाता है। अर्थात जब हम किसी भी श्लोक को पढ़ते हैं तो जो छोटे छंद हैं 14 अक्षरों तक के भी, तो वो एक ही बार में पढ़े जाते हैं। उनके अंत में विराम होता है, उसे हम यति भी कहते हैं, विराम भी कहते हैं। और जो छंद बड़े होते हैं उनमें बीच में रुकने की व्यवस्था की जाती है, रुकने का स्थान निर्धारित किया जाता है, उसी को हम विराम स्थल या यति विचार कहते हैं। ठीक है, आगे किसी छंद में जिस प्रकार से जब वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कहा किस प्रकार से यति की बात की गई। अब हम एक और श्लोक देखते हैं जिसमें हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से हमें एस या आई अर्थात लघु और गुरु को देखना है। हमने अभी ये जाना था कि लघु के लिए हम अंग्रेजी का आई अक्षर ऐसे लिखते हैं और गुरु के लिए हम अंग्रेजी का एस अक्षर इस प्रकार से लिखते हैं। तो लेकिन कहां आई आएगा और कहां एस आएगा ये भी हमें जानना जरूरी है। तो छंदो मंजरी में ये बहुत ही अच्छे से इसमें बताया है कि सानुस्वारस्य से अनुस्वारस्य, जो अनुस्वार से युक्त कोई भी वर्ण होगा, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं संयोग में ये तय जो है वो अनुस्वार युक्त है, तो यह लघु न होकर गुरु हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शब्द कहा दीर्घस्य, या पहले से ही कोई दीर्घ स्वर हो। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर है आ, दीर्घ स्वर है दीर्घ ई, दीर्घ स्वर है दीर्घ उ, दीर्घ स्वर है दीर्घ री, और ए, आई, ओ और औ ये पहले से ही दीर्घ होते हैं क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, तो ये अपने आप में ही दीर्घ होते हैं। तो इन सभी के आने पर हमेशा अंग्रेजी का ये ऐसे चिन्ह अर्थात गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा छंद में। फिर कहा विसर्गी, और जहां विसर्ग हो, अब आप देखें वर्ण में यहां विसर्ग है, तो जिस भी किसी वर्ण के साथ विसर्ग होगा वह भी चाहे भले ही वर्ण में ए है, ये हर्स्व है। हर्स्व कौन कौन से हैं? हर्स्व है ए, हर्स्व ई, उ और री, केवल यही ली भी, यही वर्ण हर्स्व होते हैं, बाकी सारे के सारे दीर्घ होंगे। और ली का जो आपको प्रयोग मिलेगा नहीं, ये वैदिक प्रयोग है, वेद में इसका प्रयोग होता है। तो अ, ई, उ और री ये वर्ण जहां होंगे वो हर्स्व होंगे और इनके स्थान पर लिखेंगे हम अंग्रेजी का आई अक्षर। इस प्रकार से हम इसको संबोधित करेंगे। तो विसर्ग जहां भी होगा चाहे भले ही उसमें हर्स्व वर्ण हो, अब अणे में हर्स्व वर्ण ए है तो भी विसर्ग होने से ये आई न होकर इस पर हमें एस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो श्लोक में क्या बताया? अनुस्वारस्य, अनुस्वार से युक्त, दीर्घ और विसर्ग से युक्त अर्थात जिसमें विसर्ग है ऐसा वर्ण गुरुर भवेत, गुरु होगा। वर्ण संयोग पूर्वस्य, वर्ण संयोग से पूर्व। अब संयोगे गुरु, पाणिनि जी ने भी एक सूत्र बताया है कि संयोगे गुरु, संयोग वाला गुरु हो जाता है। तो यहां कैसे होगा? जैसे यहां पूर्वस्य में ये श जो तालव्य से है वो आधा है, पूरा नहीं है, तो इसकी वजह से जो वह है यह भी गुरु हो जाएगा। वह में चूंकि ए है, यह हर्ष होना चाहिए था, लेकिन आधे स की वजह से उससे जो पहले वाला जो वर्ण है, आधे वर्ण की वजह से, कोई भी हो, यहां तो स है इसलिए स की बात कर रहे हैं, तो आधे वर्ण की वजह से उससे पहले वाला जो वर्ण है वो हमेशा गुरु हो जाएगा, वो उसमें मिल जाएगा। तो संयोगे गुरु, संयोग से जब दो का संयोग होगा तो वो गुरु बन जाएगा। तथा पादांतगो पिवा, और पद के अंत में भी
कई बार ह्रस्व को गुरु मान लिया जाता है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस श्लोक में आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा। इसके अंतिम वर्ण को छंद की व्यवस्था बनाने के लिए ह्रस्व होते हुए भी उसको गुरु मान लिया जाता है। ऐसा कहीं कहीं हो जाता है, वो केवल पद के अंत वाले वर्ण की, बाकी में नहीं। तो हमने क्या जाना कि अनुस्वार से युक्त हो, दीर्घ हो, विसर्ग से युक्त हो, संयोग वर्ण हो और पद का अंतिम वर्ण हो, तो इन सभी को गुरु कहते हैं, बाकी ह्रस्व कहलाएंगे। अब हम जानते हैं अनुष्टुप छंद को। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? उदाहरण आप जानते हैं, उदाहरणों की हम यहां बात नहीं करेंगे कि उदाहरण तो असंख्य हैं। अब यही जो श्लोक है यह भी अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। आप इसी को याद करें, इसी को अनुष्टुप छंद के उदाहरण के रूप में भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आपके पास बहुत से श्लोक होंगे जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौ, कभी भी किसी भी कक्षा में आपने याद किए हो तो आप उनको यहां रख सकते हैं। अब हम अनुष्टुप छंद को समझने का प्रयास करते हैं कि इस छंद को श्लोक भी कहते हैं। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा छंद है जिसका नाम श्लोक भी है, या श्लोक किस छंद को कहा जाता है? इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते। अब कहा प्रत्येक चरण में, अगर एक चरण की बात हो, अर्थात प्रत्येक चरण, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं, सभी हमारे जितने भी छंद हैं वो सारे के सारे समवृत हैं, इनमें 4-4 चरण होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक चरण की बात हुई, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हुए, तो पूरे छंद के अंदर, अर्थात अनुष्टुप छंद के अंदर कितने वर्ण हो जाएंगे? 8 चौक 32, ठीक है, 63, इस प्रकार से 32 वर्ण हो जाएंगे कुल। और प्रत्येक चरण में आपसे पूछे तो प्रत्येक चरण में होंगे 8 वर्ण। पहले 4 वर्ण किसी भी मात्रा के हो सकते हैं, छठा वर्ण गुरु और 5वां वर्ण लघु होता है। पहले 4 वर्णों की बात ही नहीं है, उसे लघु हो गुरु हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छठा वर्ण हर चरण में गुरु होगा और 5वां प्रत्येक चरण में लघु होगा। तो इससे भी प्रश्न बनेंगे। प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे, कि पहले ये जान लेते हैं कि छठा वर्ण गुरु किस श्लोक में होता है, 5वां वर्ण लघु किस श्लोक में होता है, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। सम चरणों में 7वां वर्ण ह्रस्व, जो सम चरण है, सम चरण कौन से हुए? दूसरा और चौथा, इनको हम सम कहेंगे। और विषम चरण कौन से हुए? पहला और तीसरा, इन्हें हम विषम चरण कहेंगे। तो सम चरणों में जो 7वां वर्ण है वह ह्रस्व होगा, और विषम चरणों में जो 7वां वर्ण है वह गुरु होगा। ऐसा हमें इसका लक्षण कहता है, लक्षण बताता है। लक्षण क्या है आप देखें, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्हर्स्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इस श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोक में अर्थात इस अनुष्टुप छंद में छठा वर्ण गुरु, छठा अक्षर गुरु होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह 5वां अक्षर है वो लघु होगा। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, 7वां जो अक्षर है वर्ण है वो दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होगा, और अन्ययो, अन्य में दीर्घ होगा। दीर्घम अन्ययो, अन्य कौन से बच गए? पहला और तीसरा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ हो जाएगा, दूसरे और चौथे में ह्रस्व हो जाएगा। आइए अब परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अभ्यास करते हैं। तो पहला, तो इसी प्रकार से बन जाएगा प्रश्न, अनुष्टुप छंदसः लक्षणम किम, अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? तो अनुष्टुप छंद का लक्षण हमने देखा है, हम इसी प्रकार से इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। हो जाएगा अनुष्टुप छंदसः लक्षणम श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघुतमम द्विचतुष्पादयोर्हर्स्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। और एक प्रश्न इसी में इस प्रकार से भी आता है कि लक्षणस्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, लक्षण के रिक्त स्थान पूर्ति करें। ये जो लक्षण दे दिया, इस लक्षण में से कहीं से भी कोई हो सकता है एक लाइन ही दे दें, दोनों लाइन दे दें, और दोनों लाइनों में कोई एक शब्द रिक्त स्थान करके दे दिया जाए और कहा जाए इसे भरें। तो आप पूरा श्लोक अगर आपको याद होगा तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है, और जो पूरा शब्द जहां से गायब हो आप उसको भर देंगे। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है अनुष्टुप छंदसः उदाहरणम किम, अनुष्टुप छंद का उदाहरण क्या है? तो आप देंगे
अगला प्रश्न, अनुष्टुप छंदसी कति वर्णाः भवन्ति। अनुष्टुप छंद में, अब एक बात का ध्यान रखना बच्चों, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ आपको अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न दिए हैं। हिंदी भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको पूर्ण वाक्य में ही इनका उत्तर देना है। आपसे कहा गया है कि संस्कृत भाषा उत्तरता है, तो इसका मतलब है आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर। तो अनुष्टुप छंदसी कति वर्णा भवंती। अब छंदसी कहा है, छंदसी का मतलब है छंद में, एक चरण की बात नहीं हुई है यहाँ, छंद में। तो छंद में हो जाएंगे द्वात्रिंशत अर्थात 32। एक चरण में 8 है तो 8 चौक 32, 4 चरण होते हैं, तो हो जाएगा अनुष्टुप छंदसी द्वात्रिंशत वर्णाः भवन्ति। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप छंदसी प्रति चरणे कति वर्णाः भवन्ति। अब इस प्रकार से कहे कि प्रति चरण आप बताएं, तो हो जाएगा अनुष्टुप छंदसी प्रति चरणे अष्ट वर्णाः भवन्ति। अष्ट को कहीं कहीं ना अष्टौ भी प्रयोग मिलता है, तो आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उत्तर मत दें, अष्ट लिखें, ठीक रहेगा। अष्ट वर्णाः भवन्ति। प्रति चरणे इसके स्थान पर आ जाए प्रत्येकम चरणे, प्रत्येकस्मिन चरणे, कुछ भी हो सकता है, तो वो कोई बात नहीं, आप भाषा पे ध्यान देना। अगला प्रश्न देखें, कस्मिन छंदसी प्रति चरणे अष्ट वर्णाः भवन्ति। इस छंद में प्रति चरण में, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया, तो आपको किसी भी प्रकार से वहां फिर आके प्रश्न दिया जाए, आपको बस समझना है और उत्तर लिख देना। तो उत्तर इसका बनेगा अनुष्टुप छंदसी अष्टवर्णाः भवन्ति। कस्मिन छंदसी द्वात्रिंशत् वर्णाः भवन्ति, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा अनुष्टुप छंदसी द्वात्रिंशत् वर्णाः भवन्ति कि अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। अगला एक प्रश्न बन सकता है कि पंचमो अक्षरः कस्मिन छंदसी लघु भवति। पंचम अक्षर किस छंद में लघु होता है, तो अनुष्टुप छंदसी पंचमो अक्षरः लघु भवति। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुष्टुप छंदसी पंचमो अक्षरः कीदृशः। पंचम अक्षर कैसा है, तो आप बता देंगे कि लघु होता है। अगला प्रश्न, किम छंदः श्लोक नामना प्रसिद्ध अस्ति। कौन सा जो छंद है, अब मैंने बताया था ना कि छंद जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है, तो इसलिए किम होगा, कह छंद नहीं आएगा, किम छंद आएगा, क्योंकि नपुंसक लिंग ये शब्द है। तो किम छंदः श्लोक नामना प्रसिद्ध अस्ति। कौन सा जो छंद है वो श्लोक के नाम से प्रसिद्ध है, तो होगा अनुष्टुप छंद श्लोक नामना प्रसिद्ध अस्ति। प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि श्लोकः कस्य छंदसः नाम अस्ति। यानी बार बार प्रश्न इसलिए दिए हैं कि छंद शब्द जो है ना उसके शब्द रूप आपको याद करने पड़े, जिस जैसे पूछा गया है वैसे ही आपको उत्तर देना। उत्तर हो जाएगा अनुष्टुप छंदसः नाम श्लोकः अस्ति। अनुष्टुप छंद का नाम श्लोक है। अगला प्रश्न, षष्ठ अक्षरः कस्मिन छंदसी गुरु भवति। अब यहाँ पंचम अक्षर पूछा गया था, आप देखिए यहाँ पंचम पूछा गया था, जहां सभी जगह लघु होता है, तो यहाँ षष्ठ अक्षर जो है वो गुरु होता है। अनुष्टुप छंद में छठा अक्षर गुरु होता है। अगला प्रश्न, अनुष्टुप छंदसी द्वितीय चतुर्थ पादयोः सप्तमः वर्णः कीदृशः भवति। अनुष्टुप छंद में दूसरा और चौथा पाद का जो 7वां वर्ण है वो कैसा होता है। त्रिचतुष्पादयोर ह्रस्वम, क्या आया था ना छंद के लक्षण में, तो उत्तर हो जाएगा, ठीक आपको वैसे ही वैसे देते रहना है उत्तर प्रश्न के अनुसार, बस कीदृश जो शब्द है उसके स्थान पर आपको कर देना ह्रस्व, ह्रस्व लघु। तो उत्तर होगा अनुष्टुप छंदसी द्वितीय चतुर्थ पादयोः सप्तमः वर्णः ह्रस्वः भवति। इसको देखकर घबराना नहीं है कि प्रश्न इतना बड़ा हो गया, प्रश्न बहुत छोटा है, केवल ह्रस्व शब्द लिखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जैसा प्रश्न है उसी प्रकार से आप उत्तर देते चले। अगला एक प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि अनुष्टुप छंदसी, क्योंकि द्वितीय और चतुर्थ पाद की हमने यहाँ बात कर ली, चरण की बात कर ली, तो प्रथम और तृतीय जो है वो बच गया, उसके विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें जो 7वां वर्ण है वो कैसा होता है। तो अनुष्टुप छंदसी प्रथम तृतीय पादयोः सप्तमः वर्णः दीर्घः भवति। अब हमें केवल कीदृश के स्थान पर दीर्घः इस प्रकार से रखना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने छंद के विषय में जाना, यति गति विराम के विषय में जाना, गणों की व्यवस्था के बारे में जाना, लघु गुरु के बारे में जाना, और छंद से किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी हमने अनुष्टुप छंद से वह भी हमने जान लिया है।
अगली वीडियो में हम बाकी के छंदों को लेंगे। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले छंद की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।